हैं। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ कान्हा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक। गुरुजी, आप जैसा गुरु मिले तो हर जन्म में जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुजी, मेरा कई सवाल है, मैं एक ही बार में पूछना चाहती हूँ। बताओ। मासिक धर्म में तिलक कैसे लगाएं? उस समय तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। माला लेके भगवान के पास नहीं, आप जहाँ हो घर के अंदर, जिस बेड पर हो, कमरे में हो, वहीं से मानसिक रूप से भगवान का जाप करो, मानसिक रूप से भगवान को भोग लगाओ, मानसिक पूजा करो और मानसिक रूप से तिलक बंधन करो। 7 दिन के लिए हमें अपवित्रता के समय में अपने उस मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे। उस समय द्रव्य मंत्र या मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी? हाँ, मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब गुरुजी, जब दुर्योधन को जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, क्या तभी उसे ज्ञान नहीं हुआ? कहाँ ज्ञान हुआ? विराट स्वरूप देखने के बाद ही उसकी आंखों में पर्दा पड़ा था अज्ञान ऐसा का। क्यों? उन्हें तो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कहाँ हुआ? ज्ञान उसी को होता है जिसको भगवान ज्ञान कराना चाहते हैं। इसलिए दुर्योधन को नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं थी कि अब तू इस अज्ञान में पड़ा रहे भाई, तेरा यही दंड है। प्रभु सामने खड़े हैं फिर भी वो पहचान ना पाया। मतलब ईश्वर की कृपा, कहते हैं ना, भगवान को वही जान सकता है जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहें, वरना सामने खड़े हैं और वो जनाना ना चाहें तो आप देख कर भी नहीं देख पाओगे। गुरुजी, दुष्ट अपनी दुष्टता क्यों हमेशा नहीं छोड़ता? इसलिए सज्जन को भी अपनी सज्जनता हमेशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा सज्जन रहो। बात यह है कि मेरी देवरानी हमें इतना अपमान करती है, मैं जितना ही भक्ति में प्रभावित हूँ उतना ही मुझे गंदी गंदी गाली, अपमानित। जब मैं यहाँ से जाती हूँ ना, वो मुझे कहती जोक टोक टोना करके आई है। क्या करके आई है? टोना लेके आई है, जोक टोक लेके आई है। तो आपकी देवरानी आपके साथ ही रहती है कि अलग अलग रहती है? अलग अलग। वो जैसे मांसाहार में रहती तो कैसे एक में रहे हम? कोई बात नहीं, तो उसको कहने दो ना, उसका मुंह है, उसके मुंह में ताला तो आप लगा नहीं सकती हो। वो मुझे अपने पति का मतलब रखेल बना के मुझे झूठा आरोप लगाती है, मैं सह नहीं पाती। गुरुजी, मैं भगवान में लीन। आपके पति अच्छे हैं जी? आपके पति को कोई दिक्कत है? नहीं। आपको आपके पति से कोई दिक्कत है? नहीं। तो जब आप दोनों खुश हैं तो दुनिया तो आपकी खुशी देख के अपने आप जल रही है। वही तो भारी सभा में मुझे रोज गाली देती है। देखो ऐसा है, कुछ लोग इसलिए आप जरा रोज हंसो, रोज मुस्कुराओ। मैं जितना भजन गाती हूँ ना, पहले मैं उतना ही मुझे गाली देती है। सुन लो, आप केवल मुस्कुराना स्टार्ट कर दीजिए, आप केवल खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके पड़ोसी लोग परेशान होने लग जाएंगे कि भाई इतना खुश कैसे है, इतना हंस क्या काहे रहा है, इसके जीवन में इतनी खुशी कहाँ से आई। वो फिर ये ढूंढेंगे कि आग कैसे लगाई जाए। तो ये दुनिया केवल रुलाना चाहती है, इसलिए आप तो हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, कहावत सुनी है कि नहीं? गुरुजी, घर एक ही है, एक ही में रहते हैं, कोई बात रूम अलग अलग है, तो बच्चों पे भी प्रभावित होता है। बच्चों को भी सत्संग से जोड़िए, बच्चे हमारे, और आप केवल अपने मस्ती में भगवत चिंतन में पति के साथ खुश रहो, बच्चों के साथ। जब देवरानी क्या कर रही है उसको समय सब बता देगा। जो भक्त का अपमान करता है बहुत जल्दी फिर भगवान उसको दंड देना स्टार्ट कर देते हैं। दंड मिलता है फिर भी उससे ज्ञान नहीं होता। होएगा, ईश्वर अभी हल्के में निपटा रहे हैं कि भाई सुधर जा सुधर जा। एक थप्पड़ जोड़ का पड़ जाएगा तो नानी याद आ जाएगी।